समझना। एंडोक्राइनोलॉजी में हमने पढ़ना है एंडोक्राइन हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड, सही है, और उसके रिलेटेड एक तो हम अगर हमने एंडोक्राइन स्टडी तो एंडोक्राइन में हमने क्या स्टडी करना है अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन हार्मोन, एंडोक्राइन हार्मोन। अब एक तो ये हो गया कि हमारे साथ एंडोक्राइन ग्लैंड है, सही है, और उससे जो हार्मोन आएगा उसको हमने एंडोक्राइन हार्मोन बोलना है। तो और अबाउट क्या करना है, अबाउट हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी इसके एंडोक्राइन से ग्लैंड की, इसकी एनाटॉमी, इसकी एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो, और इसकी फिजियो, कि ये हमने सारा हर एक हार्मोन के रिलेटेड पढ़ना है। तो अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन हार्मोन से ये हमने स्टडी करना है। अब हमारे साथ ग्लैंड्स हम किस चीज को बोलते हैं, ओके, तो ये हमारे साथ those organs which secrete hormone, enzymes, okay, saliva, tears in blood vessel and ducts, ओके। ये हमारे साथ वो ऑर्गन्स है जो हमारे साथ या तो हार्मोन रिलीज करते हैं या एंजाइम रिलीज करते हैं या सलाइवा या हमारे साथ टेयर्स की प्रोडक्शन करते हैं, ओके। और ये या तो ये हमारे साथ किस में सिक्रीट करेगा, या हमारे साथ ब्लड में, डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करेगा, और या एक डक्ट में, इससे एक डक्ट एरेज होगा, उस डक्ट में हमारे साथ रिलीज करेगा। अब इसके बेस पे हमारे साथ ग्लैंड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, एक को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, एक्सोक्राइन, और तीसरे को हम मैक्स ग्लैंड बोलते हैं, ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे साथ those gland which secrete hormones in the blood, okay, in the blood। फिर हमारे साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड में those gland which secrete their hormone in ducts, okay। तीसरा those gland which have both function, those glands which have both exocrine as well as
इज एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन ऐसा ग्लैंड जिसमें हमारे साथ वो एज अ एंडोक्राइन भी फंक्शन करे और एज अ एक्सोक्राइन भी फंक्शन करे। एंडोक्राइन में हमारे साथ इसका एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी, ओके, साथ में पीनियल ग्लैंड, इसके साथ थायराइड ग्लैंड, ओके। फिर हमारे साथ एक्सोक्राइन में सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, एक हमारे साथ सबमेंडिबुलर ग्लैंड, सबमेंडिबुलर, एक हमारे साथ है पैरोटिड ग्लैंड, ओके। और वो ग्लैंड जो हमारे साथ बहुत फंक्शन करता है, इसका एग्जाम्पल है पेनक्रियास, ओके, पेनक्रियास। तो ये हमारे साथ एक्सोक्राइन की और एंडोक्राइन की फंक्शन है। अब हार्मोन क्या चीज है? दिस इज हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर which can activate, which can release या excrete from exocrine or endocrine gland and stimulate or inhibit another cell, okay, through receptor, okay, कि वो हमारे साथ क्या करे, रिसेप्टर के थ्रू another cell को क्या करे, स्टिमुलेट करे या इनहिबिट करे, सही है। अब ये जो फंक्शन होते हैं ना ग्लैंड के, सही है। अब फॉर एग्जांपल एक हार्मोन रिलीज हो गया, हार्मोन, सही है, एक ग्लैंड ने हार्मोन को रिलीज कर दिया, सही है। अब ये हार्मोन इस तरह कर सकता है कि फॉर एग्जांपल इस सेल ने इसको रिलीज किया ना, और ये जाके इस रिसेप्टर पे ही, इस सेल पे ही दोबारा एक्शन करे, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन एक्टिविटी, ऑटोक्राइन एक्टिविटी। बट अगर एक सेल है, सही है, इसने हार्मोन को रिलीज किया, सही है, और ये हार्मोन जाके साथ वाले सेल पे इफेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं पैराक्राइन इफेक्ट, पैराक्राइन इफेक्ट। और अगर एक सेल है, इसने हार्मोन रिलीज किया, ये ब्लड वेसल के जरिए जाके दूर किसी और पार्ट में क्या कर रहे, उस पे इफेक्ट कर रहे, दैट इज नोन एज एंडोक्राइन फंक्शन, सही है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, दिस इज द हार्मोन इफेक्ट के डिफरेंट इफेक्ट्स है उसके, सही है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है ना, दैट इज नेचर, केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन, के हार्मोन की केमिकल नेचर क्या है, सही है, किस तरह ये इफेक्ट करेगा। तो कुछ हार्मोन हमारे साथ है ना, जो हमारे साथ एक सिंगल अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, कुछ हार्मोन है जो एक सिंगल अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, तो उसमें अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, इसमें हमारे साथ एक आता है ना टायरोसिन, ओके, कि हमारे साथ टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है ना, टायरोसिन डेरिवेटिव। तो टायरोसिन से हमारे साथ एक बनते हैं थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, दैट इज T3 एंड T4। एक बनते हैं हमारे साथ कैटेकोलामाइन, और इसमें एक आता है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, ओके। एक हमारे साथ है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन से हमारे साथ क्या बनता है, दैट इज सेरोटोनिन, ओके। और हमारे साथ एक है आर्जिनिन, आर्जिनिन भी एक अमाइनो एसिड है ना, इससे बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके।
तो ये वो हार्मोन है जो हमारे साथ एक सिंगल अमाइनो एसिड से क्या हुए, डेराइव हो चुके हैं, सही है, उससे बने हुए। नेक्स्ट हमारे साथ है दोज हार्मोन विच आर प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन इन नेचर, देखो प्रोटीन में क्या होंगे, प्रोटीन में हमारे साथ मल्टीपल अमाइनो एसिड होंगे, क्या, मल्टीपल अमाइनो एसिड, सही है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए होते हैं और ये एक सिंगल अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, सही है। अब हमारे साथ प्रोटीन से जो हार्मोन बने हुए, जो हार्मोन हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, सही है, जो पेनक्रियास से और जो पैराथायराइड ग्लैंड से, पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, वो हमारे साथ क्या है, दीज थ्री आर प्रोटीन इन नेचर। वो सारे हार्मोन जो हमारे साथ पिट्यूटरी, पेनक्रियास और पैराथायराइड हार्मोन से रिलीज होंगे, वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तीसरा जो है दैट इज स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन को हम कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, ओके, या लिपिड हार्मोन, सही है। अब इससे हमारे साथ कौन कौन से, एक तो हमारे साथ जो 6 हार्मोन होते हैं, 6 हार्मोन में हमारे साथ एक आते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, ओके, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। और एक हमारे साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हम और क्या बोलते हैं, कौन सा नाम लेते हैं, दैट इज कोर्टिसोल, कोर्टिसोल। एक हमारे साथ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, दैट इज एल्डोस्टेरोन। और एक हमारे साथ एंड्रोजन, एंड्रोजन। ये तीनों के तीनों हमारे साथ एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स से, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन, ओके। और जो फोर्थ कैटेगरी है दैट इज विटामिन बेस हार्मोन, जो हमारे साथ एज अ विटामिन भी एक्ट करता है और एज अ हार्मोन भी। इसमें एक हमारे साथ है विटामिन डी एंड विटामिन ए, ओके। अब ये इसका केमिकल नेचर क्यों जानना जरूरी है, सही है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो इसके बेस पे हमने ये डिसाइड करना है कि ये जो हार्मोन है इसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में होगा या हमारे साथ न्यूक्लियस में होगा। देखो जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, पोलर मॉलिक्यूल, सही है, वो हमारे साथ इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इजीली वो मेम्ब्रेन को क्रॉस, तो उसका रिसेप्टर कहां पे होते हैं, उसका सेल मेम्ब्रेन पे। और ये प्रोटीन हमारे साथ क्या होते हैं, दीज आर पोलर मॉलिक्यूल, ये हमारे साथ क्या है, पोलर। ये जो अमाइनो एसिड है ये भी प्रोटीन है ना, सही है, तो इससे भी, लेकिन हमारे साथ सिंगल अमाइनो, लेकिन चार्ज तो इस पे भी है ना, सही है, तो ये भी मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता एक्सेप्ट दिस थायराइड हार्मोन। ये जो थायराइड है, थायराइड का हमारे साथ रिसेप्टर कहां पे होता है, न्यूक्लियस में। रीजन ये है कि इसका साइज बहुत ज्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है, सही है, साइज वेरी वेरी स्मॉल साइज की वजह से ये हमारे साथ क्या, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, और ये जाके हमारे साथ न्यूक्लियस में इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ओके। अब हमारे साथ ये जो प्रोटीन और अमाइनो एसिड, इसकी रिसेप्टर तो कहां पे प्रेजेंट होंगे, हमारे साथ न्यूक्लियस। अब ये जो स्टीरॉयड है ना, या ये जो विटामिन है, विटामिन ए और विटामिन डी, ये भी लिपिड डेरिवेटिव, लिपिड इन नेचर है, तो ये भी हमारे साथ नॉन पोलर है। और जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके लिए मेम्ब्रेन क्रॉस करना बहुत इजी होता है, तो वो इजीली हमारे साथ जाके उसकी रिसेप्टर कहां पे, साइटोप्लाज्म में या प्रेजेंट होगी या हमारे साथ
न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगी। ओके, तो ये हमारे साथ क्या है, इसकी सिंपल सी एंडोक्राइनोलॉजी की क्या है, इंट्रोडक्शन है। ओके, अब हमारे साथ प्रॉपर और जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर तो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सही है, किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। अब रिसेप्टर क्या चीज है, इट इज अ प्रोटीनियस मॉलिक्यूल। ओके, प्रोटीन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है विच इज स्टिमुलेटेड आर इनहिबिटेड बाय व्हाट, बाय लाइगेंड। तो लाइगेंड क्या होता है, लाइगेंड हमारे साथ हार्मोन भी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकते हैं, एंजाइम भी हो सकते हैं, सही है। तो एक हमारे साथ क्या हो गया, हार्मोन, एक रिसेप्टर, सही है, और एक ग्लैंड, सही है, कि ये तीन चीजें हमने जाके पढ़ने हैं। अब रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर आपको बोल दिया ना, रिसेप्टर एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, सही है, लेकिन इसमें ऐसे रिसेप्टर हैं जो हमारे साथ कहां पे होंगे, सेल मेम्ब्रेन पे, और ऐसे भी रिसेप्टर है जो हमारे साथ क्या, सेल में इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर दो किस्म। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसमें एक हमारे साथ होता है रिसेप्टर जिसको हम प्रोटीन कपल रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर या 7 पास रिसेप्टर बोलते हैं। तीन नाम लेते हैं। प्रोटीन कपल रिसेप्टर उसको इसलिए बोलते हैं कि उसके साथ हमारे साथ जी प्रोटीन अटैच होता है, सही है। सर्पेंटाइन रिसेप्टर ये स्नेक की तरह हमारे साथ में, ये मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन, सही है, तो इससे 7 टाइम ये इस तरह पास होता है, सही है, इसलिए इसको हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर, सर्पेंटाइन मीन विच लुक लाइक स्नेक। ओके, और हम इसका हमारे साथ यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आउटर डोमेन है ना, तो इसका इनर डोमेन के साथ एक प्रोटीन अटैच होता है जिसको हम क्या, जी प्रोटीन बोलते हैं, इसलिए इसको जी कपल रिसेप्टर भी बोलते हैं। या 7 टाइम ये पास हुआ है सेल मेम्ब्रेन से, तो इसको हम क्या, 7 पास रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो एक हमारे साथ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ओके, प्रोटीन कपल जो सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, सही है, एक ये रिसेप्टर हो गए। एक हमारे साथ परसों पड़ा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, काइनेज रिसेप्टर। एक हमने पढ़ा था जेनस, जो एरिथ्रोपोइटिन के लिए पढ़ा था, जेनस काइनेज रिसेप्टर। एक होता है सेरीन रिसेप्टर, ओके, सेरीन काइनेज रिसेप्टर। ओके, ये हमारे साथ 4 टाइप है रिसेप्टर के जो मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। इंट्रासेल्यूलर में कुछ हमारे साथ है जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, और कुछ जो एक हमारे साथ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे और कुछ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, सही है, जो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर है। तो एक साइटोप्लाज्मिक हो गए, साइटोप्लाज्मिक जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ओके, और एक हमारे साथ जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब जो साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर होते हैं ना, इस पे एक एल्डोस्टेरोन एक्ट करते हैं। एल्डोस्टेरोन के लिए जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, किसके लिए, एल्डोस्टेरोन के लिए, एल्डोस्टेरोन। एक हमारे साथ कोर्टिसोल का जो रिसेप्टर होता है, कोर्टिसोल का, और एक हमारे साथ है विटामिन डी, विटामिन डी का रिसेप्टर हमारे साथ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, और एंड्रोजन का रिसेप्टर, एंड्रोजन, ओके। न्यूक्लियस में हमारे साथ एक विटामिन ए का रिसेप्टर होता है, सही है, थायराइड हार्मोन T3 एंड T
पोर का जो है, और हमारे साथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ओके, इनके रिसेप्टर हमारे साथ क्या, और ये जो प्रोटीन ये जो यूज कर रहे होंगे ना, तो ये हमारे साथ क्या, इंसुलिन, लाइक इंसुलिन हमारे साथ कौन सा, टायरोसिन काइनेज, या ग्रोथ हार्मोन कौन सा रिसेप्टर यूज करते हैं, टायरोसिन काइनेज, सही है। पिट्यूटरी हार्मोन हमारे साथ क्या, जी प्रोटीन का बल, ये जाते जाते एक एक का कि कौन कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करता है, सही है। तो ये हमारे साथ हो गए जर्नल ओवरव्यू कि कौन कौन से चीजें हमने पढ़नी है, सही है। इसको माइंड में रख के हमने एक एक क्या करना है, पढ़ना है ग्लैंड को और हार्मोन को, सही है। इसमें कोई क्वेश्चन है? अब हमारे साथ क्या है, बहुत से ग्लैंड है जो हमारे साथ एज अ एंडोक्राइन भी फंक्शन करते हैं, एज अ एक्सोक्राइन भी फंक्शन करते हैं, सही है। हमने वो पढ़ने जो एज अ इम्पोर्टेंट हो हमारे साथ क्लिनिकली, और आपके साथ उससे क्वेश्चन भी आता है, सही है। एक हमारे साथ है हाइपोथैलेमस, मैन हाइपोथैलेमस, ओके। हाइपोथैलेमस से नीचे आके हमारे साथ है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी के बाद हमारे साथ है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ओके। थायराइड के बाद बिल्कुल बैक पे हमारे साथ क्या, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, ओके। फिर हमारे साथ पेनक्रियास, एड्रीनल ग्लैंड, ओके। और हमारे साथ गोनेड्स, मेल टेस्टिस एंड फीमेल ओवरीज, ओके। ये हमने क्या करना है, एक बाई वन बाई वन हमने क्या करना है, पढ़ना है इन द एंडोक्राइन सिस्टम, ओके। अब हमारे साथ जो फर्स्ट है दैट इज हाइपोथैलेमस, जो पहला है दैट इज हाइपोथैलेमस, ओके। हाइपोथैलेमस हमारे साथ पहले इट इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलान, ओके। देखो भाई हमारे साथ क्या है, ये ऊपर हमारे साथ क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल या फोर ब्रेन, सही है। फिर हमारे साथ मिड ब्रेन, फिर पोन्स, फिर मिडुला, और फिर इसके बैक पे क्या होता है, सेरेब्लम होता है, सही है। और हमारे साथ नीचे स्पाइनल कॉर्ड। इसका ये जो आउटर पार्ट है ना, आउटर पार्ट ऑफ द सेरेब्लम, इसको फोर ब्रेन का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टीलेनसेफेलान, इसको हम टीलेनसेफेलान बोलते हैं, ओके। और ये जो इनर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डायनसेफेलान बोलते हैं, डायनसेफेलान, ये जो डायनसेफेलान है ना, ये हमारे साथ हाइपोथैलेमस से बने हुए हैं, इसमें थैलेमस
सबथैलेमस और एपिथैलेमस। ओके, ये हमारे साथ इन चार हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, ओके, ये जितने भी थैलेमाए हैं ना उससे बने हुए हैं। सही है। अब इस हाइपोथैलेमस का हमारे साथ फंक्शन क्या है? व्हाट आर द फंक्शन? इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये टीलेंसेफेलन और डेंसेफेलन को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन, या इसको हम प्रोजेनसेफेलन भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसको हम प्रोजेनसेफेलन भी बोलते हैं। सही है। इसके बाद ये हमारे साथ क्या है? मिड ब्रेन, ये पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा, और ये सेरेब्लम, इन तीनों को हमारे साथ कंबाइनली का हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। इसको नहीं बोलते। सही है। ये हमारे साथ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड इसको हैंड ब्रेन बोलते हैं। हैंड ब्रेन स्टेम ना भाई, ये मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा, इन तीनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। बट ये तो बाकी ये सीएनएस की बात है, लेकिन जस्ट ये हमारे साथ जो सीएनएस है ना उसकी क्लासिफिकेशन है और डिफरेंट पार्ट से। अब ये हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस का हमारे साथ क्या फंक्शन है? इसका हमारे साथ एक तो ये कंट्रोल करते हैं हाइपोथैलेमस, इट कंट्रोल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। नंबर 1। सही है। दूसरा इसका फंक्शन है इट कंट्रोल लिम्बिक सिस्टम। ओके, लिम्बिक सिस्टम हमारे साथ, लिम्बिक सिस्टम क्या करता है? सही है। ये हाइपोथैलेमस के ऊपर ही पड़ा हुआ होता है। ये हमारे साथ इमोशन को, मूवमेंट को, इसको कंट्रोल करता है। सही है। मेमोरीज को। सही है, ये इसकी फंक्शन है। और तीसरा ये हमारे साथ क्या करते हैं? इट कंट्रोल एंडोक्राइन फंक्शन, ये हमारे साथ एंडोक्राइन फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ओके, ये हमारे साथ इसकी क्या है? 3 मेन फंक्शन है हाइपोथैलेमस की। अब जो हाइपोथैलेमस है ना, इसमें हमारे साथ क्या होता है? इट है 10 न्यूक्लियाई। इसमें क्या है? 10 न्यूक्लियाई। इसमें हमारे साथ 10 न्यूक्लियस होते हैं। सही है। अब व्हाट इज न्यूक्लियाई? एक तो हमारे साथ क्या है? देखो भाई, एक तो हमारे साथ न्यूक्लियस जो सेंटर पार्ट ऑफ द सेल होता है, हर एक हमारे साथ क्या होता है? सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। अब हमारे साथ जो सीएनएस का ना, या नर्वस सिस्टम का जो मेन सेल है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सेल, दैट इज न्यूरॉन। अब न्यूरॉन हमारे साथ, न्यूरॉन के कितने पार्ट्स हैं? न्यूरॉन के हमारे साथ 3 पार्ट्स है। एक हमारे साथ सेल बॉडी, दूसरा एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। सही है। अब हमारे साथ जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, इसमें एक हमारे साथ सीएनएस आता है, सीएनएस, और एक क्या आता है? पीएनएस। सीएनएस में हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन। अब हमारे साथ ये एक्सॉन है, एक्सॉन, दिस इज सेल बॉडी, दिस इज डेंड्राइट्स। अगर ऐसा हो जाए ना कि हमारे साथ ये एक्सॉन कलेक्ट हो जाए इन द सीएनएस, मीन के ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में, इसमें इनकी कलेक्शन, एक्सॉन की कलेक्शन हो जाए, एक साथ हो जाए,
उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ट्रैक्ट्स बोलते हैं। या एक्सान के इर्द गिर्द क्या होता है, माइलिन शीट होता है ना, तो ये किस तरह दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर भी बोलते हैं। सही है। तो हमारे साथ कलेक्शन ऑफ एक्सान इन सीएनएस, कलेक्शन ऑफ एक्सान इन सीएनएस इज नोन एज व्हाट, ट्रैक। और ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। अब ये ट्रैक्ट्स हमारे साथ इस सीएनएस में ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। तो वो ट्रैक्ट जो हमारे साथ ऊपर जा रहे हो उसको हम सेंसरी या एसेंडिंग ट्रैक्ट्स बोलते हैं। सही है। बट अगर वो इस सीएनएस में नीचे आ रहे हो, सही है, स्पाइनल, उसको हम मोटर या डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स बोलते हैं। सही है। फिर अगर ये कलेक्शन हो जाए हमारे साथ पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या हो जाए, इस एक्सान की कलेक्शन हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व। ओके। तो कलेक्शन ऑफ एक्सान इन पीएनएस, इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व। ओके। ये नर्व होती है। सही है। तो अगर कोई पूछे कि नर्व क्या है, तो दिस इज जस्ट कलेक्शन ऑफ एक्सान आउटसाइड द सीएनएस। ओके। और फिर अगर ये नर्व हमारे साथ क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए, एक बंच बनाती है ना, एक बंच बन जाएगी, ये नर्व बन गई किससे, एक्सान से, और फिर ये नर्व एक साथ, तो एक बंच हो गया ना, और बंच को हम क्या बोलते हैं, प्लेक्सस बोलते हैं। सही है। तो हमारे साथ क्या बने, ब्रेकियल प्लेक्सस, सर्वाइकल प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस, ये क्या चीज है, ये जस्ट हमारे साथ नर्व क्या हुए, एक बंच के सूरत में स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आए हुए। और पीएनएस में क्या आता है, पीएनएस में जो क्रेनियल नर्व्स हैं, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल नर्व है 31 पेयर्स। ओके। इसके बाद हमारे साथ क्या है, ये सेल बॉडीज है, सेल बॉडी। अगर इस सेल बॉडी की कलेक्शन हो जाए कहां पे, सीएनएस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। सही है। और यहां पे हमारे साथ माइलिन शीट है सेल बॉडी पे, सेल बॉडी पे किधर, सेल बॉडी पे माइलिन शीट नहीं होता, तो इसलिए इसको ग्रे मैटर बोलते हैं। सही है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। सही है। तो और अगर यहां पीएनएस में कलेक्शन हो जाए सेल बॉडी की, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन पीएनएस इज नोन एज गैंग्लियन। ओके। इसको हम गैंग्लियन बोलते हैं। ओके। तो ये हमारे साथ कंसेप्ट था कि हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई का क्या मतलब है, कि वहां पे हमारे साथ क्या कंबाइन हुए हैं, वहां पे हमारे साथ सेल बॉडी की कलेक्शन हो चुकी है, वहां पे सेल बॉडी की कलेक्शन हो चुकी है। सही है। अब हमारे साथ ये जो 10 न्यूक्लियाई है ना, इसमें से 4 न्यूक्लियस ऐसे हैं जो हमारे साथ 4 न्यूक्लियाई हैव एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन। ओके। ये हमारे साथ क्या करते हैं, ये हमारे साथ एज अ एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं, एज अ एंडोक्राइन ये हमारे साथ फंक्शन करते हैं। सही है। भाई ये जो हाइपोथैलेमस है ना, इसका वेट हमारे साथ कितना होता है, 5 ग्राम। इसका कितना, 5 ग्राम वेट होता है, और हमारे साथ इक्वल होता है, ये जो नेल है ना इसके बराबर का। सही है। ठीक है। इसके बराबर का होता है। तो ये हमारे साथ इसमें क्या है, 4 न्यूक्लियाई है। सही है।
तो ये एंडोक्राइन वाले सिर्फ 4 है, सही है, और बाकी कितने हैं 10 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या चीज है, न्यूक्लियाई हमारे साथ कलेक्शन ऑफ जान। अब ये हमारे साथ नीचे किसके साथ अटैच होगा, नीचे अटैच होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, सही है, किसके थ्रू, पिट्यूटरी स्टाक के जरिए। अब यहां पे हमारे साथ 4 न्यूक्लियाई है, कितने 4 न्यूक्लियाई हैं जो कैसे एज अ एंडोक्राइन फंक्शन करते, वो एंडोक्राइन सिस्टम को क्या करते, कंट्रोल करते हैं। एक का नाम है हमारे साथ यहां पे जो उसको हम बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये क्यों, क्योंकि हमारे साथ जो ऑप्टिक क्याज्मा होता है, सही है, ये उसके ऊपर पड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें एक हमारे साथ क्या है, एक हमारे साथ है आर्क्वेट न्यूक्लियस, आर्क्वेट न्यूक्लियस। एक हमारे साथ है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, प्री ऑप्टिक मीन के ये बिफोर द ऑप्टिक न पड़ा हुआ है, सही है। और एक न्यूक्लियस होता है जो वेंट्रिकल के इर्द गिर्द, सिर्फ हार्ट में वेंट्रिकल्स नहीं है, सही है, हमारे साथ ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स है, सही है। लेटरल वेंट्रिकल, 2 लेटरल वेंट्रिकल हैं, एक हमारे साथ 3rd वेंट्रिकल एंड 4th वेंट्रिकल, और वो क्या बनाते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं, सही है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एक हमारे साथ है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ओके। अब हमारे साथ ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, ये हमारे साथ क्या रिलीज करता है, इससे हमारे साथ 2 हार्मोन रिलीज होता है, एक हमारे साथ एडीएच को रिलीज करते हैं और एक ऑक्सीटोसिन को। इससे 90% केसेस में क्या आएगा, एडीएच, 90% सेल क्या रिलीज करेंगे, एडीएच रिलीज करेंगे। इसमें से 10% सेल क्या, हमारे साथ ऑक्सीटोसिन, ओके, दैट इज 10%, ओके। अब हमारे साथ यहां पे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ओके। ये हमारे साथ क्या, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आर्क्वेट न्यूक्लियस से हमारे साथ रिलीज होगा एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सही है, और साथ में रिलीज करता है डोपामीन, ओके। फिर हमारे साथ ये जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, ये रिलीज करते थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRH, एक रिलीज करता है कार्टिकोट्रोप रिलीजिंग हार्मोन, सही है। और ये हमारे साथ एडीएच यहां से कितना रिलीज हो रहा था, 90%, तो यहां से कितना रिलीज होगा, एडीएच 10%। और हमारे साथ क्या, ऑक्सीटोसिन वहां से 10%, तो यहां से 90%, ओके, ये रिलीज हो रहा था। अब इस तरह है ना, ये जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, तो ऐसा होता है यहां पे ये सेल बॉडी है ना, न्यूक्लियाई क्या, ये न्यूक्लियस है ना, सही है, तो कलेक्शन किसकी है, सेल बॉडी की कलेक्शन है। अब यहां से एक्सान क्या हुए, हमारे साथ जाके एक्सटेंड हुए हैं अप टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये जब यहां सेल बॉडी इसको बना लेते हैं ना, ऑक्सीटोसिन को और एडीएच को, तो उसके साथ क्या करते हैं, ये इस एक्सान के थ्रू आ जाते हैं यहां पे, सही है, और ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन यहां पे स्टोर हो जाते हैं, एडीएच एंड
ऑक्सीटोसिन स्टोर हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि हमारे साथ एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनते कहां पे हैं? हाइपोथैलेमस में, लेकिन रिलीज कहां से होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और हमारे साथ स्टोर कहां पे होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ है ये जो बाकी हार्मोन है ना भाई, ये इस तरह नहीं जाते, सही है, ये इस तरह नहीं जाते। यहां से हमारे साथ क्या जाएगा? ये वेन्स, ओके, ये डिफरेंट वेन्स बने हुए होते हैं, सही है, और उस वेन्स में ये रिलीज हो जाएंगे ये हार्मोन, और फिर उसके थ्रू क्या होंगे? उसके थ्रू एक वेन का एक वो बना के यहां पे आएंगे, सही है, और यहां पे इसका अपना अपना क्या होगा? सेल होगा, और उस पे इफेक्ट करके ये क्या करेंगे? उन सेल से और हार्मोन रिलीज करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से, सही है। तो ये हमारे साथ क्या? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम दूसरा क्या नाम देते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और हमारे साथ इसको एंटीरियर पिट्यूटरी को हम दूसरा नाम एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, सही है, पिट्यूटरी। ये जितने भी हार्मोन यहां से आएंगे ना और यहां, तो ये सारे के सारे स्टिमुलेटरी हार्मोन होंगे, सारे के सारे क्या होंगे? यहां पे ये कल हमने पढ़ना है, सही है, इसकी हिस्टोलॉजी। ये आके हमारे साथ क्या करेंगे? जितने भी सेल्स होंगे उसको स्टिमुलेट करके बाकी हार्मोन की रिलीज को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, सही है। एक्सेप्ट यहां पे ओनली वन हार्मोन है कि ये डोपामीन जाके ना उसके रिलीज को क्या करता है? काम का इनहिबिट करता है, दैट इज प्रोलेक्टिन। और आपके पेपर में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि अगर हमारे साथ हम पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का क्या करें? एक दूसरे के साथ कनेक्शन को काट दे, सही है, तो सारे हार्मोन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि यहां से कौन सा सिग्नल आ रहा है? स्टिमुलेटरी, एक्सेप्ट वन हार्मोन, वो क्या है? दैट इज प्रोलेक्टिन। क्या हमारे साथ प्रोलेक्टिन क्या हो जाएगा? ये ज्यादा हो जाएगा, सही है, वो हमारे साथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा इसके रिलीज की वजह से। तो ये दो पॉइंट, और ये जो ग्लैंड है ना जी, क्या? नो 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 नो, सॉरी मे बी ये जो है ना, बस शुक्र है कि कोई तो जाग रहा है कि उसको पता है, सही है, ये यहां से आता है, ठीक है, सॉरी, ये एडीएच और वो ये इन दोनों से आ रहा है ना, सही है। अब हमारे साथ क्या है? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये हमारे साथ कहां पे? यहां पे एक बोन है, और उस बोन को क्या? उसको हम क्या? स्पीनाइड बोन बोलते हैं, ओके, उसको हम क्या? स्पीनाइड बोन बोलते हैं। और उस स्पीनाइड बोन में ना इस तरह एक डिप्रेशन है, सही, ये स्पीनाइड बोन है ना, तो एक डिप्रेशन है और उसमें ये पड़ा हुआ है। इसको इस स्पीनाइड बोन में इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? सेलेका टर्सिका, दिस इज सेला टर्सिका, ओके। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के इर्द गिर्द हमारे साथ क्या होता है? डूरामेटर नहीं होता? डूरामेटर, उसका एक लेयर, देखो ये तो ब्रेन का हिस्सा है ना, ब्रेन का, सही है, तो इस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द हमारे साथ क्या है? 3 लेयर्स है प्रोटेक्टिव। एक हमारे साथ जो आउटर मोस्ट है दैट इज डूरामेटर, फिर उसके बाद है एराकानाइड मैटर, और उसके बाद है थियामेटर, ओके। तो हमारे साथ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द क्या होते हैं? इस तरह 3 लेयर्स होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन, 3 लेयर्स होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन
और उनको हम क्या, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, दैट आउटर मोस्ट इज डूरा मैटर। सही है, ये हमारे साथ एराकनाइड मैटर, ओके, एंड दिस वन इज पाया मैटर। ओके, तो ये इस डूरा मैटर से अबव स्पेस को हम क्या बोलेंगे, एपिड्यूरल स्पेस। ओके, एपिड्यूरल स्पेस, कल तो बोन है, सही है, दिस इज एपिड्यूरल। इससे नीचे वाले को हम सबड्यूरल, सब एराकनाइड। इस सब एराकनाइड स्पेस में हमारे साथ सर्कल ऑफ विलिस और सीएसएफ प्रेजेंट होता है। सही है, तो हमारे साथ क्या कि ये डूरा मैटर का एक लेयर इससे इर्द गिर्द होता है और इसको हम सिला डायफ्राम बोलते हैं, सिला डायफ्राम। ओके, कि ये हमारे साथ इसके इर्द गिर्द पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हार्मोन हमारे साथ जाके इसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करता है, सही, और इससे डिफरेंट हार्मोन को रिलीज करके, सही है, आगे। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी, उससे कौन से हार्मोन, यहां से तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन रिलीज होंगे। ओके, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। एंटीरियर पिट्यूटरी की हार्मोन जो है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ओके, इससे हमारे साथ कौन कौन से, एक टीएसएच रिलीज होगा, एक हमारे साथ ग्रोथ हार्मोन, एक हमारे साथ एफएसएच, एक एलएच, ओके, एक बीटा एंडोर्फिन, ओके, एक हमारे साथ कोर्टिसोल, एक एमएसएच। ओके, ये जो हार्मोन है ये हमारे साथ, और एक एसीटीएच एंड प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन हमारे साथ कहां से, ये रिलीज होते हैं फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज होंगे। सही है, तो यहां से ये जो हार्मोन आएंगे ना, ये इसको रिलीज करेंगे, सही, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स है। सही है, हमने उसको आगे जाके पढ़ना है। सही है, ठीक हो क्या ना, काफी या पढ़ते हैं आगे आप। ये एम्ब्रियालू जी बढ़ जाएगा फिर। हाँ जी भाई, जी बताओ। हाँ, ये एक्चुअली ये जो हमारे साथ इसका है ना, यहाँ पे इसके दरमियान में से ये जो दोनों लेयर्स के दरमियान ये पार्टीशन होते हैं ना, इसको हम इंटरमीडिएट लोब भी बोलते हैं। तो मेनली हमारे साथ इसको पिरामिडल लोब भी बोलते हैं और इंटरमीडिएट लोब भी बोलते हैं। ये मेनली यहाँ के सेल रिलीज करते हैं। सही है, मेनली। लेकिन हमारे साथ ये इस तरह नहीं होता कि हमारे साथ ये एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है, कॉर्टिकोट्रोपिक सेल होते हैं। सही है, कल में तो कॉर्टिकोट्रोपिक सेल से हमारे साथ क्या प्रोओपियोमेलेनोट्रोपिन रिलीज होते हैं, और वो फिर हमारे साथ किस में डिवाइड होगा, वो फिर एमएसएच में और उसमें कोर्टिसोल में और बीटा एंडोर्फिन में रिलीज होगा। इसलिए हमारे साथ जो कुशिंग सिंड्रोम होता है ना, कुशिंग सिंड्रोम, तो उसमें हमारे साथ स्किन पे क्या बन जाते हैं, स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन का रीजन ये है कि एमएसएच ज्यादा रिलीज होता है, और ये एमएसएच जाके हमारे साथ मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा और वो मेलानिन पिगमेंट को इंक्रीज, और उसकी वजह से पिगमेंटेशन। लेकिन वो आगे हमने पढ़ना है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि ये इंटरमीडिएट लोब और या पिरामिडल लोब। ये जब एंडोक्राइनोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करोगे ना, तब इतने जाके, और ना कोई आपसे ये बोल कि इसमें हमारे साथ इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है, ग्रोथ हार्मोन में 191 अमीनो एसिड है, ये नहीं पूछेगा। सही है, और ना आपको इसकी जरूरत है। आपको बस अपने लेवल तक जो भी बातें यही है, सही है, इससे आगे आप ये नहीं जाने। सही है।